जय श्री कृष्ण, जय श्रीमान नारायण। तो आज का जो हमारा वीडियो का मुख्य रूप से प्रस्तुतिकरण है वो हमारे जीवन के दो बड़े मुख्य पहलुओं को लेके है, जिसको हम सुख और दुख कहते हैं। सुख क्या है और दुख क्या है, हमारे जीवन में कब हमें सुख की अनुभूति होती है और कब हमें दुख की अनुभूति होती है, इसकी चर्चा हम आज की वीडियो के माध्यम से करके इसे सुख और दुख दोनों को समझने का प्रयत्न करेंगे। इसके लिए हम श्री गीता जी और श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लेंगे। जिस प्रकार हम जानते ही हैं कि श्री गीता जी तो भगवान कृष्ण की अनुपम वाणी है, जिसके माध्यम से भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संदेश हमें बड़ा ही अद्भुत रूप से दिया है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार जीवन का निर्वाह करना चाहिए। गीता जी के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है। तो आज हम सुख और दुख को समझेंगे कि सुख क्या है और दुख क्या है। पूर्ण रूप से यदि हम समझने का प्रयत्न करें तो सुख और दुख तो दोनों ही आंशिक हैं। यदि हम गीता जी के संदर्भ की बात करें तो गीता जी में भगवान कहते हैं सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं। हमारी इंद्रियों को जब सुख मिलता है तो हम उसे ऐसा मान लेते हैं कि हम सुखी हो रहे हैं, और जब हमें थोड़ा कष्ट होता है, हमारे अनुकूल कोई कार्य नहीं होता है, तो हम उसे दुख समझते हैं कि ये दुख है। अभी तो यदि हम समझने का प्रयत्न करें, एक वैचारिक ढंग से भी इसको यदि इस दृष्टिकोण से देखें, तो जो सुख हमें धूप में, सर्दी में धूप जो हमें सुख प्रदान करती है, गर्मी में वही धूप हमें दुख प्रदान करती है। क्योंकि सुख और दुख को हम जान नहीं पाए हैं। हम इंद्रियों को ही केवल सुख और दुख मानते हैं। जो वस्तु, जो कार्य हमारे अनुकूल होता है उसे हम सुख की संज्ञा देते हैं, जो हमारे प्रतिकूल होता है उसे हम दुख की संज्ञा देते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में ये जो हमारा जीवन है, ये पूरा जीवन ही हमारा सुख के लिए है। ये जीवन ही सुख है। जिस प्रकार हमें ये देह मिली है, जो हमें ये मानव देह मिली है, ये सबसे बड़ा सुख है जिसे हम आज तक अनुभव नहीं कर पाए, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। इस सुख को छोड़ के हम अन्य आदि आदि सुखों की अपेक्षाएं करते हैं, अन्य आदि आदि सुखों की आशाएं करते हैं, और वही हमारा सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि एक बड़ा सुंदर वाक्य है, आशा ही परमम दुखम। सबसे बड़ा दुख तो आशा है। परंतु हमारे मन में एक, या हमारे आज के इस सांसारिक चक्र में एक शब्द अंग्रेजी भाषा का आता है जिसे हम होप कहते हैं। उस होप से ही हमारे सारा दुख का कारण बनता है कि हमें आशा है कि हमें ये सुख मिलेगा, हमें आशा है कि हमें ये सुख मिलेगा। हम उसी आशा के वशीभूत होकर जीवन के कई साल और जीवन के पूरा जीवन ही अपितु कई लोग व्यर्थ कर देते हैं, परंतु उस सुख को खोज नहीं पाते कि सुख कहाँ है। तो वास्तव में यदि आपको सुख देखना है तो सुख हमारे जीवन में है। सुख हम जो जी रहे हैं, सबसे बड़ा सुख तो यही है। अब देखिए, हम सांस ले रहे हैं, तो ये कितना बड़ा सुख है जिसे आज तक हम समझ नहीं पाए। हम भोजन पाते हैं तो भोजन हमारे शरीर में पाचन होके उसका किस प्रकार रक्त बन रहा है, अन्य शरीर के अंग विकसित हो रहे हैं, इसे हम आज तक, इस सुख को आज हम अनुभव नहीं कर पाए। आप अभी अपनी श्वास को थोड़ा रोक के देखिए, और श्वास को जब आप रोकेंगे, जब प्राण संकट में होने लगेंगे, तो उस समय जब हम श्वास लेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जीवन का सबसे बड़ा सुख तो सांस लेना था। जब हम थोड़े दिन हमें भोजन नहीं मिलेगा, हम भोजन पाएंगे तो हमें सबसे बड़ा सुख तो भोजन में दिखेगा। इसी प्रकार हमारे जितना भी ये हमारा जीवन है, ये पूर्ण शरीर ही हमारा जो है, ये हमें सबसे बड़ा सुख जो है वो हमें देता है, परंतु अनुभूति हम इसकी नहीं कर पाए हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो इस भूल से हम आज उजागर हों, और इस जीवन में जितने भी सुख हमें मिल रहे हैं, चाहे हमें श्वास के माध्यम से मिल रहा है, चाहे हमें भोजन के माध्यम से मिल रहा है, चाहे हमें जो हमारे आसपास की वातावरण की यदि चर्चा करें, तो अब देखिए इतने इस वातावरण में कितने बैलेंस्ड रूप से हमारी सब चीज़ें जो हैं वो बराबर काम कर रही हैं। किस प्रकार बैलेंस्ड रूप से जो ग्रेविटी आज से पहले थी वही ग्रेविटी आज है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले था वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर आज है। यदि ये ग्रेविटी में
थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए तो हम चल नहीं पाएंगे, हमारा वज़न बढ़ जाएगा। हमारे लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यदि कोई चेंज हो जाएगी तो हमारी नसों में खिंचाव आ जाएगा। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं प्रकृति की, ये हमें सुख के लिए मिली हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि हमें इसका अनुभव करना है, और उस अनुभव में ही जीवन का सुख और जीवन का जो परम रहस्य है, परम सुख है, वही छिपा है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जीवन ही सबसे बड़ा सुख है, और हर समय हर क्षण हमें इस सुख की अनुभूति करनी है। और जिसने ये हमें जीवन दिया है, जिसने ये हमें देह दी है, उनका हमें हर समय हर क्षण उनका हमें प्रतिपादन करना है, उनका हमें हर क्षण धन्यवाद करना है। क्योंकि आप यदि ये समझने का प्रयत्न करें कि कोई हमें, चलिए अब हम किसी अन्य ग्रंथ से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो रामायण जी में भी, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अयोध्या कांड में, कऊ न काहू सुख दुख कर भ्राता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। तो वहाँ पर भी ये बड़ा साफ शब्दों में ये वर्णित कर दिया गया है कि कोई किसी को सुख नहीं दे सकता और कोई किसी को दुख भी नहीं दे सकता। सुख और दुख जो हमें प्राप्त होता है, जिसे हम सुख या दुख समझते हैं, वो सब हमें अपने कर्मों के द्वारा ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार के हम कर्म करते हैं उसी प्रकार का हमें सुख और दुख मिलता है। तो कौन से कर्म हम करते हैं, किस प्रकार के कर्मों को हमें करना चाहिए कि हमें हम सुखी हो जाएं। तो कौन से कर्म हैं? कर्म हैं जो वैदिक सिद्धांत के अनुकूल जब हम होके वेदोक्य कार्य करते हैं, वेदोक्य कार्यों का प्रतिपादन करते हैं, अर्थात अपने धर्म में रहकर जब हम अपने काम को करते हैं तो हमें सुख मिलेगा। यदि हम उससे विमुख हो जाएंगे तो हमें दुख मिलेगा। ईश्वर से विमुख हो जाएंगे, धर्म से विमुख हो जाएंगे तो हमें दुख मिलेगा, और उनके सन्मुख रहेंगे तो हमें सुख मिलेगा। रामचरितमानस में भी इसी बात को इस तरीके से समझाया गया। अब क्या किस व्यक्ति का क्या धर्म है ये तो आप सब जानते हैं। विद्यार्थी का धर्म क्या है, तो विद्यार्थी को पता है कि मेरा धर्म पढ़ना है। किसी एक व्यावसायिक व्यक्ति का क्या धर्म है, किसी एक नौकरी पेशा व्यक्ति का क्या धर्म है, उसे अपने धर्म की पूरी अनुभूति है। तो अपने धर्म में रहकर यदि हम कार्य करते हैं, वेदोक्य कार्य करते हैं, जिन कार्यों को करने के लिए वेद में, जिन कार्यों को करने के लिए हमें शास्त्र में मान्यता दी गई है, यदि हम उन कार्यों को करते हैं तो हम सुखी रहेंगे। अन्यथा हमें आदि आदि अनेक अनेक दुखों का अनुभव करना पड़ेगा। दुखों का अनुभव इस प्रकार नहीं कि हमें जीवन में कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा, दुख हमें प्रतीत होगा, दुख हमारे शरीर को, या दुख हमें प्रतीत होगा। ऐसा माया के अनुभव से हम ये प्रेरित होंगे कि हमें दुख हो रहा है। क्योंकि यदि हम एक वैज्ञानिक रूप से समझने का प्रयत्न करें तो ये एक पूरी सृष्टि जो है, ये पूरा जो संसार है, तो गीता जी में भी ये एक बड़ा सुंदर सा श्लोक है, हमें सबको स्मरण भी होगा। भूमिरालोपन लो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च। ये पृथ्वी, आकाश, वायु, ये जितने भी ये इन तत्व से मिलकर पृथ्वी बनी है, और वही तत्व हमारे शरीर में है। तो इन्हीं तत्वों के साथ में हमारे भीतर 3 गुण होते हैं, सबको पता है। सत्व गुण होता है, रजोगुण होता है, तमोगुण होता है। तो जिस गुण की अधिकता हमारे जीवन में जिस समय होगी, क्योंकि तीनों गुण प्रकृति के साथ में चलते हैं। अब देखिए, हम किसी, ऐसा मानिए किसी तीर्थ स्थान में हम भ्रमण करने के लिए जाते हैं, तो हमारे भीतर सत्व गुण उस समय अधिक हो जाता है। हमारी इच्छा होती है, देखिए किस प्रकार प्रभु का दर्शन करेंगे। जो भी यहाँ पे दार्शनिक स्थल हैं वहाँ दर्शन करेंगे, प्रभु को प्रणाम करेंगे, जो भी अन्य भक्त आए हैं उनका सत्कार करेंगे, उनका आदर करेंगे, सेवा की भावना हमारे भीतर जागृत होती है। तो उस प्रकार हम उस सत्व गुण में जी रहे होते हैं। परंतु जब हम घर आ जाते हैं तो हमें लगता है ठीक है, वहाँ जो हो गया, अपने कार्यों को करना है, तो हम अपने धर्म का पालन करते हैं। थोड़ा यहाँ घूम लिया, थोड़ा भोजन पा लिया, सुंदर वो कर लिया, उस समय हमारे भीतर रजोगुण आ जाता है। और जब हमें लगता है कि छोड़ो सब कुछ भी अभी नहीं है, हम थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं, सो जाते हैं, किसी अन्य आदि मद वस्तु का सेवन कर लेते हैं, तो हमारे भीतर तमोगुण आ जाता है। तो हर एक व्यक्ति के अंदर ये तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। चर्चा का विषय तो ये है कि किस गुण को आपने बढ़ाना है और किस गुण को आपने थोड़ा सा घटा के रखना है, कि हमारी बुद्धि का संतुलन जो है वो बना रहे। जिस प्रकार पृथ्वी का संतुलन बना है, उस प्रकार इस देह का संतुलन जब तक बना रहेगा, हमें जीवन में सुख की अनुभूति होगी। और जैसे ही ये बिगड़ेगा, जिस प्रकार प्रकृति में बैलेंस बना है, उसी प्रकार हमारे भीतर भी रहना चाहिए। अन्यथा हमें पग पग पे दुख की अनुभूति होगी। हमें ऐसा लगेगा कि हम अभी दुखी हो रहे हैं, अभी तो वहाँ पे दुख होगा नहीं। तो गीता जी के माध्यम से भी हमने यही समझना है, गीता जी की यही हमें संदेश है
कि हम सर्वथा समान भाव से, सम भाव से रहें दुख और सुख में, क्योंकि दुख सुख सामान्यता कुछ है नहीं, ये जीवन ही दुख सुख है और जीवन में ही दुख है। तो जो वस्तु आपको सहज प्राप्त है उसका प्रतिपादन करिए, उसका धन्यवाद करिए, उस अपने ईश्वर को, उस अपने प्रभु को, जिन्होंने हमें ये जीवन, जिन्होंने हमें ये देह प्रदान की है, जिसकी अनुरूप हम आज बड़ा सुंदर सब कुछ देख पा रहे हैं। देखिए आँखों से कितना बड़ा सुख है। यदि आँखें हमारे पास ना हो तो हम कितना विचलित हो जाएंगे। अभी 2 मिनट आँख बंद करके आप चलने का कोशिश करिए। तो जो अंधा व्यक्ति है उसके लिए आँखें सबसे बड़ा सुख है, जो बहरा व्यक्ति है उसके लिए कान में सुख है। तो सुख जो है ये हमारा जीवन पूरा सुख के लिए ही है और सुख ही है। सुख मांगना नहीं है, ये जीवन में ही सुख है, इसकी अनुभूति करनी है, सुख को प्रकट करना है प्रकट रूप से। तो ये भी हो गया। और रामचरितमानस के माध्यम से भी हमने ये समझ लिया कि कोई व्यक्ति हमें, यदि हम ये चाहें कि कोई हमें सुख देगा तो ऐसा नहीं है, कोई हमें दुख देगा तो ऐसा भी नहीं है। सुख दुख कोई किसी को नहीं दे सकता है। श्रीमद् भागवत के माध्यम से भी यदि हम समझने का प्रयत्न करें तो यदि हम ये सोचें कि अधिक धन कमाने से सुख होगा तो ऐसा नहीं है। क्योंकि बड़ा सुंदर एक वाक्य है, आप सब शायद सुना होगा किसी ने, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी और महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। अब समझिए इसको, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख। इंद्र जी को लग रहा है कि मैं भी सुखी नहीं हूँ, ब्रह्मा जी सुखी हैं। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे भी सुख नहीं है, सुख तो विष्णु जी को है। और तुलसीदास जी विचार कहें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास जी ने बड़े अंत में एक ही शब्द से पूरे वाक्य का अंत कर दिया कि हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। अर्थात दीन व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है वो ये सोचता है कि धनवान व्यक्ति सुखी है। धनवान व्यक्ति जो है वो ये सोचता है कि मैं सुखी नहीं हूँ, वो राजा सुखी है जो इतनी बड़ी प्रजा का पालन कर रहा है। वो राजा सोचता है मैं भी सुखी नहीं हूँ, सुखी तो वो महाराज है जिसके अंतर्गत इतने सारे राजा काम कर रहे हैं, वो चक्रवर्ती सम्राट सुखी है। वो चक्रवर्ती सम्राट सोचता है मैं भी सुखी नहीं हूँ, सुखी तो इंद्र हैं, सुखी तो इंद्र हैं जो पूरे स्वर्ग का राजा हैं, वो सुखी हैं। और इंद्र कहे चतुरानन को सुख। इंद्र जी कह रहे हैं कि मैं भी सुखी नहीं हूँ, ब्रह्मा जी सुखी हैं। और ब्रह्मा जी से पूछा गया तो ब्रह्मा जी कहते मुझे भी सुख नहीं है, चतुरानन। ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी, विष्णु जी सुखी हैं। तो उसके आगे की शब्द में तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया, निरूपण कर दिया उस शब्द का कि हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जिस व्यक्ति के जीवन में भजन नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में आश्रय नहीं है किसी का, वही दुखी है। अर्थात उसके बिना तो सभी दुखी हैं, जिसके जीवन में कोई आश्रय नहीं है, किसी का कोई ईश्वर का आराध्य नहीं है, जो उसके जीवन में कुछ भी सुख नहीं है। तो इसीलिए जो भी जिसका धर्म है, अपने धर्म में रहकर हर समय हर क्षण ऐसा समझिए कि कितना सुंदर हम रात को सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, कितना बड़ा सुख है। हमें क्या पता रात को सोए सोए हमारी श्वास आना बंद हो जाए, तो हमारे लिए सुबह हो ही नहीं पाई तो कितना बड़ा दुख हो गया। तो हर समय हर क्षण जब हम सुबह उठें तो अपने उस आराध्य से, अपने ईश्वर से, जिस भी धर्म में आप हैं उनका अवश्य ही धन्यवाद करें, अवश्य ही उनका साधुवाद करें कि आज हमें नया जीवन आज के दिन मिला है। सत्कर्म करेंगे, सत्कर्म करके आपको पाने की जीवन का लक्ष्य क्या है। अब आज की इस वीडियो के में ही अब नई वीडियो का एक हमें माध्यम मिल गया कि नई चर्चा हम किस में करेंगे कि जीवन का लक्ष्य क्या है, किस प्रकार हम अपने जीवन में ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसका हम अगली प्रस्तुति वीडियो की जो होगी उसमें हम अवश्य ही थोड़ी चर्चा करेंगे। तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा कि दुखी नहीं होना है किसी भी वस्तु से। किसी भी कोई वस्तु हमें सुख नहीं दे सकती, कोई वस्तु हमें दुख नहीं दे सकती। समभाव हृदय में रखना है, वही समता हमें सुंदर जीवन और सुखद जीवन बढ़ाएगी। आशाएं ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि आशा ही परमम दुखम, किसी से ज़्यादा आशाएं नहीं रखनी है। ईश्वर का हर समय धन्यवादी रहना है, साधुवादी रहना है। तो यही हमें हमारे वेद भी सिखाते हैं, यही हमें हमारे आदि आदि ग्रंथों में, आदि आदि साधनों में भी हमें यही सिखाया गया है। तो
कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। और स्वामी जी कहते हैं थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को उदास। जो भगवान को भजते हैं, जो भगवान के आश्रित हैं, वही सुखी हैं। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि आज का एक और विषय हमारे पास है कि आज ग्रहण काल भी है। ग्रहण काल का भी आज पावन पर्व है। तो जिस प्रकार जो भी ग्रहण की अवधि है, रात को 9:30 से लेके 1-1:30 बजे के उपरांत तक ग्रहण की अवधि रहेगी। तो इसमें भी लाभ लेना चाहिए और अपने जो भी आप, जिनके भी आप आश्रित हैं, अपने इष्ट का आराधना, इष्ट देव की उपासना आपको अवश्य करनी चाहिए। सेवा भावना यदि आपके भीतर है तो सेवा आपको करनी चाहिए। इन्हीं सब चर्चाओं के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।